मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन, आभार। आपके पेरेंट्स का दिल से सादर प्रणाम और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत विज्ञापन लेखन पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन लेखन से कक्षा 10 में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज कक्षा 10 की पुस्तक विज्ञापन लेखन के अंतर्गत विज्ञापन के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञापन लेखन क्या है और विज्ञापन लेखन का हिंदी भाषा और हमारे जीवन में क्या उपयोग है। विज्ञापन लेखन का उपयोग करना क्या कोई कारण है? यदि कारण है तो कारण को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं विज्ञापन लेखन की दुनिया में। विज्ञापन लेखन का मतलब होता है कि कोई भी सामग्री, कोई भी प्रोडक्शन को अगर बेचने के लिए कहा जाए, उसके बारे में प्रचार करने के लिए कहा जाए, तो उसको आप कैसे लिखेंगे कि सामने वाला उसको पढ़कर, देखकर आकर्षित हो जाए और आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसके अंदर तत्परता आ जाए। तो विज्ञापन लेखन को लिखने से पहले उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उस महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। विज्ञापन को आकर्षक बनाए, मतलब देखने में बिल्कुल आकर्षित हो, जैसे आप किसी को देखते हैं और आकर्षित हो जाते हैं और उसके पीछे तक कुछ कदमों तक भी चल पड़ते हैं या बार बार पीछे मोड़ मोड़ कर देखने का प्रयास भी आप करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आकर्षक होता है। तो विज्ञापन भी आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से लिखें, क्योंकि आपके परीक्षा में जो विज्ञापन लेखन आएगा वो 50 शब्दों के आसपास लिखना होता है। तो उसमें आपको कम से कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से लिखना पड़ेगा। विज्ञापन में स्लोगन अवश्य लिखें। स्लोगन का मतलब लाइफ हवाए है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। मतलब ऐसा स्टेटमेंट छोटा होना चाहिए कि जिसको सुनने के बाद सामने वाला उसके अंदर कुछ कुछ होने लगे, जैसे जहां जाओगे सिर्फ हमें पाओगे। ठीक है। विज्ञापन में ड्राइंग का प्रयोग अवश्य करें, मतलब आपको डिजाइन उसमें करना है। विज्ञापन में दिए गए विषय की विशेषताएं अवश्य लिखें कि जो किसी चीज का आप प्रचार कर रहे हैं तो उसकी विशेषताएं क्या है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। विज्ञापन में शीर्षक अवश्य लिखें, या आपका शीर्षक क्या है, किसके बारे में आप प्रचार करना चाहते हैं। ठीक है। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं विज्ञापन लेखन की दुनिया में। विज्ञापन लेखन, पहले विज्ञापन लेखन के बारे में जानते हैं। विज्ञापन लेखन है क्या? विज्ञापन जो शब्द है अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ सार्वजनिक सूचना होता है। सार्वजनिक का मतलब सभी के लिए सूचना, यानी सबके लिए जरूरी। सार्वजनिक घोषणा या ध्यानाकर्षण। सार्वजनिक घोषणा का मतलब होता है कि आप सार्वजनिक रूप से सबके हित में कुछ आप कहना चाहते हैं या सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उपयुक्त शब्दों में कहें तो विज्ञापन सूचना या अपील का ललित प्रस्तुतिकरण है। यानी यह क्या है? एक अपील किया जाता है। विज्ञापन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, वी धन ज्ञापन। वी उपसर्ग है, उपसर्ग तो आप जानते ही हैं, और उसका अर्थ होता है किसका? वी का अर्थ होता है विशेष। विशेष, कुछ लोग विशेष होते हैं। ठीक है। तो वी का अर्थ होता है विशेष। ज्ञापन का शब्द का अर्थ है सूचना का ज्ञान, यानी विशेष सूचना का ज्ञान। मैं जो आपको सूचना देने जा रहा हूं ये विशेष सूचना का ज्ञान है, जिससे इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। इसका मिश्रित अर्थ सामान्य रूप में हम कहें तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी देना। किसी वस्तु या कोई किसी चीज के बारे में आप
कोई बताना चाहते तो विशेष जानकारी देना चाहते, स्वीकार किया गया। यद्यपि इसका पाश्चात्य भाषिक लैटिन भाषी एडवर्टर से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो इससे ग्रहण करके एडवर्टाइजिंग बनाया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ उस भाषा में टू टर्न टू यानी किसी और मुड़ना, टू टर्न टू। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के प्रति या किसी की ओर आकर्षित होना या किसी को आकर्षित करना ही इसका अर्थ है। वास्तव में विज्ञापन किसी समुदाय विशेष के लोगों को संबोधित करने का ऐसा अंग है जो उन्हें वस्तुओं के क्रय का मतलब खरीदने या किसी वस्तु या सेवा की उपलब्धता या साख वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। साख का मतलब अपनी प्रसिद्धि या अपने आप को सबसे अलग दिखने की कोशिश में आदमी क्या करता है, इस वस्तुओं का क्रय करता है, खरीदता है। विज्ञापन प्रचार का ऐसा साधन है जो बिना किसी राजनीतिक, धार्मिक या सांप्रदायिक दबावों की जनता या उपभोक्ता में अपने लिए आवश्यकता या रुझान उत्पन्न करता है तथा अपनी उत्तमता और उपयोगिता की बातें दोहराकर उपभोक्ता की क्रय सामर्थ्य का विकास करता है। मतलब विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसको ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि सामने वाला वो खरीदने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है कि उसे खरीदा कैसे जाए। ठीक है, और खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है। विज्ञापन के कुछ उद्देश्य हैं: उत्पादक को लाभ पहुंचाना, यानी जो खरीदने वाला है। ठीक है, नहीं खरीदने वाला नहीं, उत्पादक का मतलब जो प्रोडक्शन करता है, जो मालिक है उसका, उस प्रोडक्ट का जो मालिक है उसको लाभ पहुंचाता है। उपभोक्ता के मन में वस्तु को खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करना, यानी उपभोक्ता जो खरीदने वाला है उसके मन में रुझान मतलब रुचि पैदा करना। विक्रेता की मदद करना, जो बेचने वाला है उसकी वो मदद करता है। कौन? विज्ञापन। भाई विज्ञापन अगर टीवी में न आए तो आप क्या है, आपके प्रति वो रुझान पैदा नहीं होता है। बेचने वाला भी बड़े आसानी से नहीं बेच पाता है। प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट करना, ध्यान आकर्षित करना। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बनाए रखते हुए व्यापारियों को, खरीदने वालों को अपने तरफ आकर्षित करना। उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच अच्छे संबंध बनाना, यानी कि जो विज्ञापन क्या करता है, उत्पादक जो मालिक होता है प्रोडक्ट का और जो खरीदता है उसके बीच अच्छा संबंध बनाता है। उपभोक्ता की क्रय क्षमता का विकास करना, उपभोक्ता जो है, जो खरीदने वाला है, उसकी खरीदने की क्षमता का विकास करता है। कौन? विज्ञापन। विज्ञापन को देखने के बाद ऐसा भी होता है कि आदमी इतना आकर्षित हो जाता है कि कर्ज लेकर भी खरीदता है। यह है उपभोक्ता की क्रय क्षमता का विकास करने की क्षमता विज्ञापन में। विज्ञापन की आवश्यकता निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है: नए उत्पादों या नए विचार को प्रोन्नत करना, अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना, अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना, अपने मत की पुष्टि के लिए उचित वातावरण तैयार करना। कुल मिलाकर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको दिया जाएगा कि इसके बारे में आप विज्ञापन लिखिए, तो अपने तरीके से आपको कैसे लिखना है कुछ उसकी आपको झांकी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में विज्ञापन कैसे लिखा जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मैं आपको एक विज्ञापन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। हर्बल शैम्पू का विज्ञापन आपको करना है। हर्बल आयुर्वेदिक शैम्पू है, उसे आप कैसे आकर्षक बनाएंगे? देखिए कैसे इन्होंने लिखा है। पाइए हर्बल शैम्पू के साथ एक हर्बल साबुन बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, बिल्कुल मुफ्त पाइए। सिर्फ 140 रुपए में हर्बल साबुन नंबर 1 क्या है? यहाँ नेचुरल दिखाया गया है, प्राकृतिक आयुर्वेदिक। अब पाइए सुनहरे बालों के साथ
गोरा चेहरा सिर्फ 140 रुपये में। मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन आकर्षित बनाने के लिए कुछ उसमें ऐसा ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि सामने वाला खुश हो जाए। इसको पढ़ने के बाद वो रोए ना। अब पाइए सुनहरे बालों के साथ, यानी सुनहरा बाल भी आपका होगा सोने की जैसा, और गोरा चेहरा भी। अभी बताइए, यदि आप शैम्पू लगाएंगे तो चेहरा कैसे गोरा हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन वो बता रहा है कि आप बालों पर लगाएंगे, उसके साथ साथ चेहरा भी सुंदर होगा, क्योंकि ऐसी क्वालिटी है जहां तंदुरुस्ती है वहां। हर्बल शैम्पू बनाए आपके बालों को काले, घने, रेशमी तथा मजबूत। काला भी बनाएगा। काला का सबको चॉइस होती है कि मेरा बाल काला हो, घना हो, ठीक है, रेशमी जैसा हो तथा मजबूत, ठीक है। तथा हर्बल साबुन बनाए आपके बदन को बिल्कुल गोरा तथा सुंदर। और हर्बल साबुन का भी प्रचार कर रहा है इसमें। एक ये हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, जल के बारे में यदि आपको विज्ञापन करना हो तो आप ऐसे फिगर भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आप कितना बेहतर तरीके से आप फिगर बनाएं और लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। तो जल है तो कल है, जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, लेकिन 0.002% जल ही प्रयोग करने लायक है। जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं। सौजन्य से भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, यानी सबके हित में यह फैसला लिया गया है। पानी बहाओगे स्वयं बह जाओगे, आने वाले समय में पानी पाओगे नहीं तो बहाओगे क्या? जब तेरे ही बच्चे पूछेंगे सवाल तो बताओगे क्या? ऐसा भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऐसा यदि आप लिखें कुछ अलग, वाह क्या पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। आइए कुछ और एक विज्ञापन आपको दिखाते हैं। विज्ञापन दंत कांति दंत मंजन, जो आपका दंत माने होता है दांत, कांति माने होता है चमक। दंत मंजन जो दांत को मांजने का काम करता है, उसका विज्ञापन करना है। टूथपेस्ट है दांत के लिए, ठीक है, उसका नाम दंत कांति, जैसे बाबा रामदेव का एक प्रोडक्ट है दंत कांति, दिव्य दंत कांति। वो तो हर एक चीज में दिव्य लगाते हैं। दिव्य का मतलब बहुत सुंदर, अलौकिक। दंत कांति दंत मंजन लाएं, अपनी मुस्कान सुंदर बनाए। वाह क्या बात है। अपनी मुस्कान को आप सुंदर बना सकते हैं, यानी जब आप मुस्कुराएंगे तो आपकी मुस्कुराहट लाजवाब होगी। अब इसकी विशेषताएं क्या है? हमारी विशेषताएं, दांत मजबूत होते हैं, पहला नंबर, पीलापन हटाता है, ओके, दांतों का हिलना या हिलाना रोकता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है, बदबू दूर करता है, गोली या चूरन में उपलब्ध है। अरे वाह, गोली में भी आप ले सकते हैं, चूरन में भी उपलब्ध है। मतलब आप कहीं जाएंगे नहीं, जहां जाएंगे हमें पाएंगे। किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल सकता है, मतलब आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, मेडिकल पर जाइए। दांतों के लिए चुने दंत कांति, लाए अपने जीवन में शांति। वाह वाह क्या बात है, यह है लाजवाब स्टेटमेंट। दांतों के लिए चुने दंत कांति, दंत क्रांति बोल रहा है, यहाँ दंत कांति होना चाहिए। लाए अपने जीवन में शांति। वाह, ऐसे विज्ञापन आपको लिखना है, इमेजिनेशन प्रस्तुत करना है, जो आपके दिमाग में इमेज बन रहा है कितना बेहतर तरीके से 50 शब्दों के अंदर, और कितना डिजाइन करके आप उससे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और एक और लेते हैं, यहां देखिए आ गए आपके अपने बाजार में शीतल नया नहाने का साबुन, जिसका नाम है क्या? शीतल साबुन, नया नहाने का साबुन। विशेषताएं, शीतलता का अनुभव करा दे। शीतलता माने होता है ठंडापन। आज ही खरीदें, मतलब देर न करें, आज ही खरीदें। शीतलता साबुन, पहले आओ पहले पाओ के साथ, यानी जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, नहीं तो इस प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी और आप पश्चाताप करते रह जाएंगे। पहले खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगा 4 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री फ्री फ्री। मतलब
पहला जो ग्राहक होगा 4 साबुन के साथ 1 साबुन उसको फ्री दिया जाएगा। 4 साबुन खरीदोगे 1 साबुन फ्री पाओगे। जहां एक भी साबुन खरीदने वाले नहीं थे कंजूस भाईजर की बाप, अब आप 4 साबुन एक फ्री पाने के चक्कर में आप 4 साबुन खरीदोगे। ओके, ये है विज्ञापन का लुभावना प्रचार, जिसे कहते हैं बाजार दर्शन। ये बाजार का दर्शन करा देता है। घर बैठे बैठे प्रचार आता है विज्ञापन, और उस बाजार का दर्शन आप करने लगते हैं। उस मेडिकल पर जाने के लिए आप लालायित परेशान हो जाते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि विज्ञापन के बारे में ये सारे जितने भी विज्ञापन है, इसको दिखाने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन लेखन क्या है, इसे कैसे लिखा जाए, कितना बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया जाए, कम से कम शब्दों में इसे कितना प्रभावशाली बनाया जाए। और इस तरह आप जो बुक में है, अगर उसे आप पढ़ते हैं, जैसे इसमें जितना भी दिया है, यदि आप पढ़ें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। जितना मैं आपको विज्ञापन लेखन का जो 4 मैं आपको सेट दिखाया हूं, उसी तरह किसी का नाम लेकर के आपके पेपर में आता है और आपको इसी अंदाज में लिखना होता है। इस सबके जितना भी ये दिया है, सबके बारे में दिया है कि कैसे लिखा जाए, क्या उसका उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य तो आप जान ही गए हैं। उसमें क्रय विक्रय को बढ़ावा देना और मालिक और उपभोक्ता के संबंध को बढ़ावा देना होता है, दोनों में संबंध बना रहता है। और वैज्ञानिक सारी चीजें बता रहा है कि ये क्या क्या है, मतलब जितना मैं बताया हूं उसको अपने अपने तरीके से इस बुक में बता रहा है। ठीक है, अब विज्ञापन के माध्यम के बारे में बता रहा है, जो संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन माध्यम, यानी इंफॉर्मेशन देने का माध्यम है। कौन? विज्ञापन। वही विज्ञापन के भी माध्यम है। विज्ञापन संचार के लिए ही होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए ही होते हैं। इसलिए विज्ञापन के लिए सूचना संचार के सभी तरह के माध्यम अपनाए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये माध्यम इस प्रकार है। मुद्रण माध्यम, जैसे मुद्रण का मतलब लिखित रूप में, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र में भी बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उसको लिखा नहीं होता है, आपके टीवी में, मोबाइल में सब आता है। जैसे श्रव्य माध्यम, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, रेडियो, मुनादी आदि, ये भी सुनने का एक साधन है। दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी जिसमें आप सुनते भी हैं और दृश्य भी देखते हैं, जैसे टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल। चलचित्र माध्यम, फिल्मों में, जब फिल्म आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो फिल्म शुरू होने के पहले उसमें कुछ विज्ञापन आते हैं। अन्य माध्यम है आउटडोर, घर के बाहर, आपको घर के बाहर मतलब जो प्रचार किया जाता है, जो कुछ भी आपको दिखता है उसे आउटडोर कहते हैं। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है भविष्य के उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब होर्डिंग जो आप देखते हैं सड़कों के किनारे, बड़े बड़े बैनर और एक अस्थायी रूप से लगे होते हैं, उसे होर्डिंग कहते हैं, जिसको देखने के बाद आपको संचय करने की भावना जागृत हो जाती है। मतलब आपके पास सामान तो है, लेकिन उसको देखने के बाद स्टोर करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आती है। पर्चे, छोटे छोटे पर्चों के माध्यम से आप पेपर में भी, आपके घर पेपर आता होगा तो उस पर्चे के माध्यम से आपके यहाँ विज्ञापन आ जाता है। पोस्टर, ये चिपकाने से संबंधित होता है, जिसको कहीं चिपका दिया जाए, आप देख सकते हैं। बैनर, बैनर का मतलब होता है झंडा या ध्वज, एक झंडे की तरह एक बड़ा सा बना दिया जाता है, उसे आप कहीं टांग दीजिए। प्रदर्शनी, मतलब एक जगह सारी चीजों को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आते हैं। स्टिकर, जैसे बिल स्टिकर, और जैसे आप कोई बुक लेते हैं तो स्टिकर लगा दिया जाता है, उसका मूल्य, प्राइस, ये भी चिपका दिया जाता है। उपहार, हम उपहार भी देते हैं विज्ञापन के माध्यम से। अपने प्रोडक्शन का आपको अपने प्रोडक्ट का यदि आपको प्रचार करना है तो किसी को आप उपहार भी दे सकते हैं, उसके माध्यम से आपका प्रचार भी होगा। डायरी, डायरी के माध्यम से भी आप डायरी भी देते हैं, उस पर अपने विज्ञापन, अपने प्रोडक्ट का पूरा नाम लिखते हैं और डायरी जिसको देते हैं वो अपने पास रखता है, उसमें लिखने का काम करता है, उसमें सारे आपके विज्ञापन होते हैं।
कैलेंडर के माध्यम से भी आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। कैलेंडर आदमी अपने घर पे 1 साल तो रखता ही है। 1 साल जब भी देखेगा तो आपके प्रोडक्ट को, आपके विज्ञापन को देखेगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। और तो इस विज्ञापन लेखन की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।